स्वागत है बच्चों। फिजिक्स इट्स इजी में हम लोग बात कर रहे हैं कक्षा 12 के अध्याय 7 पर प्रत्यावर्ती धारा। और आज हम बात करने वाले हैं प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल प्रतिरोध जुड़ा हुआ है। एक ऐसा परिपथ जिसमें शुद्ध रूप से प्रतिरोध को हमने प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के साथ जोड़ा गया है। तो हम विभव धारा और कला या कलांतर जिसे हम कहते हैं उसके संदर्भ में बात करेंगे। तो देखिए हम चित्र पर आते हैं। माने कि ये एक प्रत्यावर्ती धारा का स्रोत है जिसमें आरोपित विद्युत वाहक बल को इस समीकरण के द्वारा व्यक्त करते हैं, E बराबर E0 साइन ओमेगा टी। ये तात्क्षणिक मान है, अर्थात t समय पर विद्युत वाहक बल का मान E है, शिखर मान E0 है, कोणीय आवृत्ति ओमेगा है और t समय है। तो यह आरोपित विद्युत वाहक बल है। परिपथ में एक प्रतिरोध R जोड़ा गया है। तो जैसे ही R के सिरों पर विभवांतर आरोपित होता है वैसे ही इस परिपथ में धारा बहने लगती है। तो इस परिपथ में धारा प्रवाहित होगी। तो प्रवाहित धारा के लिए हम ओम का नियम जानते हैं। तो शुद्ध रूप से प्रतिरोध के लिए ओम का नियम ये कहता है कि V बराबर IR। V आरोपित विभवांतर है, माना कि इस प्रतिरोध के दोनों सिरों पर आरोपित विभवांतर का मान VR है। तो VR बराबर IR लिख सकते हैं। अब चूंकि इसके अंदर शुद्ध रूप से प्रतिरोध जुड़ा हुआ है और आरोपित विद्युत वाहक बल E है, तो ऐसी स्थिति में हम E बराबर VR कह सकते हैं कि इसका विरोध करने वाला केवल यही है। तो E बराबर VR, अर्थात IR बराबर लिखा जा सकता है E0 साइन ओमेगा टी के रूप में। यदि आप R को नीचे लेकर आ जाएं तो समीकरण बनेगी E0 अपॉन R साइन ओमेगा टी। E0 शिखर मान है और R प्रतिरोध है। E0 अपॉन R को हम I0 भी लिख सकते हैं। तो यह धारा का शिखर मान होगा। तो I बराबर I0 साइन ओमेगा टी। यह हमारी विद्युत धारा का समीकरण प्राप्त हुआ कि यदि किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शुद्ध रूप से अगर प्रतिरोध को जोड़ा जाए तो हमें इतनी धारा प्राप्त होगी। I बराबर I0 साइन ओमेगा टी। यहाँ I0 शिखर मान है, ओमेगा कोणीय आवृत्ति है, t समय है और I तात्क्षणिक मान है। I0 का मान E0 अपॉन R के बराबर होगा। ये शिखर मान का व्यंजक हुआ। अब इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि जब ये विद्युत वाहक बल आरोपित किया जाता है तो ये वाली धारा हमें प्राप्त होती है। अब यदि विद्युत वाहक बल और धारा को हम ग्राफीय रूप से निरूपित करें तो हमें क्या प्राप्त होता है। यहाँ देखिएगा, हम y अक्ष पर विद्युत वाहक बल और धारा दोनों को एक साथ लेंगे और x अक्ष पर समय को लेंगे। अक्ष के ऊपर धनात्मक राशि होगी और अक्ष के नीचे ऋणात्मक होगी। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों चिन्ह के साथ प्रकट की जाती है। तो यहाँ अगर t और e को प्लॉट करें तो हम पहले t और e को प्लॉट कर लेते हैं। ये समय अंतराल ले लिया हमने, ये t/4, ये t/2, ये 3t/4 और ये t हुआ। तो t/4 समय पर अधिकतम, उसके बाद घटकर t/2 समय पर 0, फिर 3t/2 पर अधिकतम और फिर वापस से घटकर 0। तो इस प्रकार से प्रत्यावर्ती जो सिग्नल है वो हमें प्राप्त होता है जब किसी परिपथ में हम प्रत्यावर्ती धारा को प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार से हम उसे व्यक्त कर सकते हैं। यह E के लिए हमने बनाया, अर्थात ये मान E0 को प्रकट कर रहा है, प्लस E0 कह सकते हैं, और ये वाला मान जो है ये माइनस E0 को प्रकट करेगा। अब वैसा ही यदि हम इसी के साथ में I को भी प्लॉट कर दें तो I कैसे प्राप्त होगा। E को R से डिवाइड करने पर I प्राप्त होगा। देखिए इस समीकरण के अंदर अगर हम E अपॉन R कर रहे हैं तो ये हो जाएगा E0 अपॉन R और साइन ओमेगा टी, अर्थात इस मान को एक नियत राशि R से भाग दिया जा रहा है। तो हमें
यहाँ पर धारा प्राप्त होगी और धारा का अगर ग्राफ देखें तो वो ग्राफ भी कुछ इस प्रकार से हमें प्राप्त हो जाएगा। ये जो डॉटेड लाइन है यह I को प्रकट करती है, विद्युत धारा को प्रकट करती है। इस ग्राफ की विशेषता है कि यहाँ पर I और E दोनों एक साथ परिवर्तित हो रहे हैं। एक साथ परिवर्तित से अर्थ है दोनों के शून्य मान एक साथ आ रहे हैं, दोनों के शिखर मान एक साथ प्राप्त होते हैं, दोनों के विपरीत दिशा में शिखर मान एक साथ प्राप्त होते हैं, अर्थात धारा और विभव के मध्य कलांतर शून्य है। और समीकरण में भी आप देखिएगा कि यहाँ पर यदि हम फाई की बात करें, जैसा कि इसके पहले वाले वीडियो में मैंने उसको विस्तार से समझाया है, तो फाई का मान शून्य है। अर्थात कह सकते हैं कि विभव तथा धारा समान कला में है। समान कला में है, तात्पर्य है कि कलांतर का मान शून्य है। तो एक शुद्ध प्रतिरोध के लिए जब प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शुद्ध प्रतिरोध जुड़ा हुआ होगा तो कलांतर का मान शून्य होता है। विभव तथा धारा दोनों समान कला में होते हैं, अर्थात एक साथ बढ़ते हैं, एक साथ घटते हैं और यह क्रम आगे चलता ही रहता है। तो ये था हमारा प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल प्रतिरोध जुड़ा हुआ हो तो हम किस प्रकार से विद्युत धारा को निरूपित करते हैं, किस प्रकार से विद्युत वाहक बल को निरूपित करते हैं, उसका ग्राफी रिप्रेजेंटेशन क्या है। अगले वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यदि प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के साथ में कोई प्रेरक कुंडली को जोड़ दिया जाए तो उसका व्यवहार कैसा होगा। धन्यवाद।